आरा से खबर। भारत अमेरिका कृषि समझौता रद्द करने की मांग को लेकर आरा अनुमंडल अधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्यव्यापी आह्वान के तहत आरा में अनुमंडल अधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना आयोजित किया। धरने की अध्यक्षता दशरथ सिंह कुशवाहा और संचालन किसान नेता मनोज यादव ने किया। धरने को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव राजू यादव ने कहा कि हम देश के अन्नदाता हैं और सरकारों की गलत नीतियों या कॉर्पोरेट पक्षी नीतियों के कारण हम ही भूखी नंगी अवस्था में पहुंच चुके हैं। हमें अनदेखा करना देश को भारी महंगा पड़ेगा। देश के आवाम के सामने खाद्यान्न संकट पैदा होगा और पूरा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत अमेरिका कृषि समझौता सबसे पहले रद्द किया जाए। सिंचाई कृषि जीवन का मूल आधार है, इसीलिए सभी सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार करते हुए नए का निर्माण किया जाए। धरने में भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य, अभ्युदय इंसाफ मंच के राज्य सचिव क्यामुद्दीन अंसारी, भाकपा माले जिला कार्यालय सचिव दिलराज प्रीतम, आइस जिला सचिव विकास कुमार, रोशन कुशवाहा, किसान नेता अमन कुशवाहा, हरेंद्र सिंह, विष्णु ठाकुर, सुरेश सिंह, भीम सिंह, पंकज सहित काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। अधिकार हमको दिया जाए, तो ये जो संविधान के तहत अधिकार प्राप्त हुआ है, इस संविधान को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर रहा है। संविधान ही ना रहेगा कि आप अधिकार मांगिएगा, तो धीरे धीरे करके लोकतंत्र को खतरा, संविधान के ऊपर खतरा चल रहा है। आज अखिल भारतीय किसान महासभा का यहाँ धरना चल रहा है। यह धरना बिहार के किसानों के लिए एमएसपी कानून लागू हो, बिहार के किसानों के लिए समर्थन मूल्य उन्हें मिले, खाद की कालाबाजारी पर रोक लगे, उन्हें पानी मिले, और साथ ही साथ अभी जो देश की जो सरकार है, मोदी की सरकार, अमेरिका के साथ एक गुलामी का दस्तावेज, गुलामी का डील उन्होंने किया है। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ट्रेड डील अपने वक्तव्यों में कहे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ मेरा ट्रेड डील हो गया है। यानी कि कहा जाए कि निश्चित तौर पे हमारे देश का जो कृषि जगत है, उस कृषि जगत पर अमेरिका का प्रभाव होगा। अमेरिका के बड़े बड़े पूंजीपति हमारे कृषि जगत में लगाएंगे यहाँ, और हमारे देश का जो कृषि है उस कृषि को नष्ट करेंगे, और पूरे कृषि जगत में अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर के हमारा देश गुलाम की ओर जाएगा, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश को जब मेरा अमेरिका गुलाम कर लेगा, अमेरिका का बाजार इस पर हावी हो जाएगा, तो हम पुनः एक बार फिर अमेरिका के हम लोग गुलाम हो जाएंगे। और इस गुलामी को हम लोग वापस करने के लिए, गुलामी को रद्द करने के लिए, ट्रेड डील को रद्द करने के लिए हमारा ये प्रमुख मांग है। और धरने के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर ये ट्रेड डील वापस नहीं लिया गया तो आगे आने वाले दिनों में देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान मिलकर के बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत अभी हाल में जो भारत अमेरिका जो खाद्य सुरक्षा समझौता हुआ है, समझौतों को हम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जैसा कि यह सबसे अभी प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के सामने घुटना टेक दिए हैं, और जो खाद्य सुरक्षा में जो समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, ये कहा जाए कि सबसे हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए घातक सिद्ध होगा, किसानों के लिए घातक होगा, आम आवाम के लिए घातक होगा। इसलिए कि अब अमेरिका से ही चावल आएंगे, गेहूं आएंगे, दूध आएगा, मक्खन आएगा, सारा चीज़ अमेरिका के प्रोडक्ट आएंगे और यहाँ बिकेंगे, सस्ते दरों में बिकेंगे, क्योंकि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाया है। और इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश के जो खेती है, जो उद्योग धंधे हैं, जो हमारे खेती है, जो हमारे देश के डेयरी है, सब कुछ तंगो तबाह होगा, सब कुछ बर्बादी के कगार पर होगा, सब कुछ बंद होने का काम होगा। भारत कृषि प्रधान देश है, तो फिर अमेरिका से क्यों हो रहा है? अब यही तो है, प्रधानमंत्री जी ने कौन सा इनके साथ मजबूरी है कि उन्होंने ट्रंप के सामने घुटना टेक दिए हैं, और कृषि क्षेत्र में उन्होंने समझौता किया। अभी ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारत अमेरिका कृषि समझौता को रद्द करने की मांग करते हैं। इसके साथ ही साथ जो अभी किसानों का जो धान खरीदने का जो सवाल है, भोजपुर में बहुत कम ही किसानों का धान खरीदा गया है, और जबकि पैक्स में 2369 रुपया प्रति क्विंटल किसानों का धान खरीदना था, लेकिन बिचौलियों के हाथे हमारे भोजपुर के किसान 1400 रुपये, 1500 रुपये, 1700 रुपये धान बेचने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने धान बेचने का काम किया है। तो किसानों के धान की खरीद की गारंटी हो, एमएसपी कानून को लागू किया जाए। और दूसरी तरफ बिहार में जो अभी बिहार के भूमि राजस्व मंत्री और बिहार सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा जी ने जो भूमि में जो उन्होंने अपना अभी एक नोटिफिकेशन किया है कि जो 30 वर्षों से भी
जो सरकारी जमीन में बसा हुआ है उसे अतिक्रमण मनाया जाएगा, यह गलत है। और 1948 में जो बिहार में जो पीपी एक्ट लागू हुआ था उसमें कहा गया था कि जो लोग 20 साल से भी ज़्यादा समय से अगर जो किसी बिहार सरकार की ज़मीन पर, किसी मालिकाना ज़मीन पर अगर जो बसे हुए हैं तो उनका वो मालिकाना हक होता है। और तमाम गरीबों को हम बिना ज़मीन का पर्चा दिए हम उसको हटाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन भोजपुर में कई जगहों पर अभी उद्वत नगर प्रखंड के बेलाउर गाँव में सूर्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और उस निर्माण कार्य को लेकर के वहाँ के दलितों को हटाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो विजय कुमार सिन्हा जी का जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। जब इनको चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे और चुनाव बीतते ही इनका बुलडोजर जो है वो दलितों के घरों पर चलता है, किसानों के घरों पर चलता है। इसलिए हम लोग का ये सांकेतिक धरना है अखिल भारतीय किसान महासभा का, और धरना के माध्यम से इन तमाम सवालों को हम लोग उठाने का काम किए हैं। अगर ये हमारी मांगों को नहीं सुनी गई तो आने वाले दिनों में हम लोग बड़े आंदोलन करेंगे। और अभी 12 तारीख को जो ट्रेड यूनियन का जो हड़ताल है, उस आम हड़ताल को अखिल भारतीय किसान महासभा हम लोग उसके समर्थन में उतरने का काम करेंगे। और 23 फरवरी को हम लोगों का बिहार विधानसभा के समक्ष यही तमाम सवालों को लेकर किसानों का महाधरना होने जा रहा है।